जिसको भूख लगी वह भी चिंता में हो जाते हैं, परिवार के लोग भी चिंता में हो जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर साहब से कहते हैं भूख नहीं लग रही है, आप मेरी भूख बढ़ा दो। तो वो टॉनिक देता है और टॉनिक देता है और कहता है भोजन से पहले 2 ढक्कन लेना। 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक 2 ढक्कन ली, उसके बाद बोलने लगा 2-3 रोटी और मैं लो, आन दो अभी, आन दो। उनके क्यों, अभी तक तो खा नहीं रहा था। डॉक्टर के यहाँ गया तो भूख बढ़ गई। ध्यान रखना, डॉक्टर भूख बढ़ाता है और सत्संग भक्ति बढ़ाता है। सत्संग में आएंगे आप, आज और मन रहेगा, कल और मन रहेगा, परसों और मन रहेगा और उसके बाद सब अपन दीवाने हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि 2-3 टाइम 4 टाइम तो पीना पड़ता है, उसके बाद भूख बढ़ती है। ऐसे ही भक्ति, सत्संग से भक्ति बढ़ती है। और आज अपन सब ये 7 दिवसीय जो आयोजन हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि जैसे समझ में आ रहा है ना, जैसे कहीं नेत्र शिविर लगाया जाता है, लगता है ना बहनों, लगता कि नहीं लगता? नेत्र शिविर, उनकी निःशुल्क नेत्र शिविर यहाँ पर लग रहा है। और चलो सब, तो जिन जिन के आंख में खराबी है सब जाते हैं शिविर में। ऐसे ही यहाँ भक्ति का 7 दिन तक निःशुल्क ये शिविर लग रहा है। क्या होगा? यहाँ भक्ति की मात्रा बढ़ाई जाती है। जैसे भूख नहीं लगने के लिए डॉक्टर के पास जाया जाता है, भगवान से प्रेम नहीं है तो उसको बढ़ाने के लिए सत्संग में आया जाता है। सतगुरु भी एक डॉक्टर होता है। भूख बढ़ाने के लिए चिंता करते हैं, ध्यान रखना, भक्ति बढ़ाने के लिए भी चिंता करना, क्योंकि भूख बढ़ जाएगी तो पेट बड़ा हो जाएगा। भूख बढ़ जाएगी तो क्या होगी? पेट बड़ा हो जाएगा। पर भक्ति बढ़ जाएगी तो भगवान मिल जाएगा। भक्ति यदि बढ़ जाएगी तो भगवान मिल जाएगा। इसलिए चिंता करना, चिंता करो किस बात की? मेरी भक्ति नहीं बढ़ रही है, मेरे को भगवान में मन नहीं लग रहा है, मेरे को कथा में मन नहीं लग रहा है, मेरे को मंदिर जाने में मन नहीं लग रहा है। मान लो कथा में मन नहीं लगे, मंदिर में मन नहीं लगे, आरती में खड़े होने में मन नहीं लगे, तो समझ लेना कि मेरी भक्ति नहीं बढ़ी हुई है। और यदि मेरी भक्ति नहीं बढ़ी और जीवन निकल गया तो फिर मेरे जीवन को इस संसार में लाने का कोई महत्व ही नहीं बचा। इसलिए चिंता करना, अपने आप में कभी कभी नेत्र बंद करके घर में बैठ के सोचना, मेरा मन काय में लग रहा है, मेरा मन अच्छे काम में लगे कि नहीं, मेरा मन परोपकार में लगे कि नहीं, मेरा मन दुखियों की सेवा करने में लगे कि नहीं। यदि मेरा मन बराबर लग रहा है तो समझ लेना मेरा रास्ता अच्छा है। और यदि मेरा मन नहीं लग रहा है, इधर उधर मन जाए और कहीं सोचता रहे मन, तो समझ लेना कि जो है मेरे को भूख नहीं लग रही है, मेरे को कहीं ना कहीं सत्संग में जा कर के और मेरे को भूख बढ़ाना चाहिए। आ रहा समझ में कि नहीं आया? अभी भूख, सबकी भूख बढ़ी है, सत्संग की नहीं बढ़ी है। क्यों बहनों, भूख बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कैसे नापोगे? मान लो पेट में भूख है तो वो समझ में आ जाएगी, पर भक्ति की भूख नहीं है तो कैसे नापोगे इसको?
परस्पर प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। मान लो अपन भोजन कर रहे हैं और भोजन करते करते कोई भूखा आ गया और वो कह रहा है मेरे को भी भूख लगी है, और यदि अपन ने अपनी थाली उठा के उसको दे दी तो समझ लेना कि मेरी बराबर बराबर मेरा रास्ता सही है, और यदि दूसरे की थाली भी छीन करके खा ली तो समझ लेना मेरा रास्ता सही। तुलसीदास जी ने यह रामचरित की मानस की जब रचना करी तो रामचरित मानस की रचना करने में सबसे प्रथम चौपाई गुरु वंदना से करी। उनकी गोस्वामी जी आप राम की कथा लिख रहे हो, राम जी का चरित्र लिख रहे हो और वंदना गुरु की कर रहे हो। आप राम वंदना से करिए, आप शिव वंदना से करिए, आप गुरु वंदना से क्यों कर रहे हो? तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने गुरु वंदना से रामचरित मानस की रचना में इसलिए कर रहा हूँ कि राम जी के प्रति जो मेरी भूख बढ़ाई है, राम जी के प्रति जो मेरा प्रेम बढ़ाया है, वो मेरे गुरु ने बढ़ाया है। गुरु ने मेरी तड़प बढ़ाई राम के प्रति, और जब राम के प्रति गुरु ने तड़प बढ़ाई तो आज मैं रामचरित मानस लिखने लायक हो गया हूँ। इसलिए मैं प्रथम चौपाई बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा, बंदहु गुरु पद पदम परागा। गुरु ने मेरी भक्ति बढ़ाई, और जो गुरु ने मुझे रास्ता दिखाया था उस गुरु के रास्ते पर मैं चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक दिन मुझे राम के साक्षात दर्शन हो गए। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। चित्रकूट में बैठे थे और बैठ करके चंदन घिस रहे थे। आए दोनों राजकुमार, बाबा बाबा चंदन दे दो, बाबा चंदन दे दो। तो इन्होंने चंदन दे दिया और चंदन लेकर के वो चले गए। चंदन दिया और लेकर के चले गए। शाम हुई, हनुमान जी से पूछा प्रभु भगवान तो नहीं आए, आपने कहा था यहीं बैठना, वो आएंगे। तो उन्होंने कहा आए थे, आए थे तो मुझे तो दिखे नहीं। आए थे, आपने चंदन दिया, उनने चंदन लिया और लेकर के लगा करके चले गए। और है तुलसी, उनने अपने मस्तक पर भी लगाया और आपके मस्तक पर भी लगाया, तो मेरे को तो मालूम नहीं पड़ा। बैठो। कौन बताए साहब? भगवान आ गया तुलसी जी के सामने, पर गुरु ने नहीं बताया तो भगवान को नहीं पहचान पाए। दूसरे दिन फिर आए और आ करके फिर चंदन मांगा। ऊपर बैठा बैठा गुरु बोल पड़ा, चित्रकूट के घाट पर ए तुलसी, तू चित्रकूट के घाट पर बैठा है और जो तेरे को चंदन लगाने के लिए सामने खड़े हुए हैं, यही तो राम लक्ष्मण है। क्या यही है? उनके हाँ यही। तुरंत चंदन छोड़ा और चरणों में दंडवत लेट गए और कहने लगे, हे प्रभु राम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। पर राम को किसने बताया है? सुन नहीं रहे हो यार? किसने बताया राम को? हनुमान रूपी गुरु ने। चित्रकूट के घाट पर
जो ये चंदन घिस रहे थे और जो सामने आए, कहा तुरंत, हे तुलसी, ये साधारण नर नहीं है जो तेरे से चंदन लगवा रहे हैं, यही नारायण है, प्रणाम कर। तो गुरु बीच का होता है साहब, सबका ध्यान रखना। गुरु वंदना से गोस्वामी जी ने लिखा है, जैसे आप सब बहनें, सबकी शादी हुई, सबकी शादी हुई ना भैया, आप लोगों की सबकी हुई, संबंध किसने जोड़ा? सबको पता है। आपका संबंध बात किसने लगाई? अपने आप तो आप गए नहीं कि इनसे ब्याह कर दो, उनने भी नहीं आया कि मेरा ब्याह इनसे कर दो, हाथ पकड़ के लेके गए और पिताजी से कहा मेरा इनसे ब्याह कर दो। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ? संबंध जोड़ा, किसी ने उनकी बात आपसे चलाई, आपकी बात उनसे चलाई, और बीच का आदमी ने इनसे भी कहा नहीं नहीं बहुत बढ़िया घर है, इनसे भी कहा नहीं नहीं घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, बेटिया संस्कारी है, बेटा बहुत अच्छा है, काम धंधा करने वाला है, तो फिर क्या करें? आप जमा दो। ऐसे ही गुरु आत्मा का और परमात्मा का। आत्मा तो भगवान को नहीं देख पाती, बोलो देखती है? नहीं देखती। फिर गुरु बीच का होता है, और बीच का गुरु होकर के वो कहता है प्रभु वह तेरी आत्मा है फलाने गांव में, वो रोज मंदिर जाती, रोज सत्संग जाती, रोज आरती करती है, रोज पूजा करती है, आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है उनकी, आप उनसे संबंध जोड़ लो, आप उनसे संबंध जोड़ लो। जब गुरु उनसे कहे, गुरु आपसे कहे, तो धीरे धीरे करके आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है। और जब आत्मा का और परमात्मा का संबंध जुड़ने लगता है, तो फिर यही आत्मा गुरुमुख हो जाती है, यही आत्मा सत्संगी हो जाती है। इसीलिए ये 5 दिन तक यहाँ पर। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ब्याह में जाना है, सब शांति से बैठना है, ब्याह में जाना है, उन्होंने कहा आज शाम को ही मेरे को जाना है, बिल्कुल पूरी तैयारी कर करके जाना है, और दर्पण के सामने गए और दर्पण के सामने देखा तो ये मुंह अच्छा नहीं लगे, मुंह ठीक ठाक नहीं लगे, तो फिर अपन ने क्या बड़ा सा वो श्रृंगार का सामान लाया और वो भी पूरा पोत करके देखा, पर फिर भी काम नहीं बने, तो फिर क्या करें? फिर भी काम नहीं बन रहा तो क्या करें? चिंता मत करना, ब्यूटी पार्लर में जा करके और अपने आप को सजा लो। मान लो घर में, मंदिर में हमारा मन नहीं लगे, तो ये सत्संग भी एक ब्यूटी पार्लर है। यहाँ आत्मा का श्रृंगार किया जाता है, आत्मा को सजा धजा करके तैयार किया जाता है, जिससे ये आत्मा परमात्मा की दुल्हन बन सके। तभी संतों ने कहा और सखी मुझे ऐसी सजा दो, 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 ऐसी सजा दो मुझे, 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 ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, और सखी मुझे ऐसी सजा दो, और सखी मुझे ऐसी सजा दो, और सखी मुझे
ऐसी सजा दो, अरे सखी मुझे ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो, ऐसी सजा दो मुझे, ऐसी सजा दो। भाई बहनों, सबका मन लग रहा है ना पीछे तक? कितने लोग रोज मंदिर जाते हैं? रोज एक बार हाथ ऊपर करना, तो रोज मंदिर जाते हैं। अरे बहुत गिने चुने लोग जाते हैं, हैं? गिने चुने लोग जाते हैं? नहीं, रोज मंदिर जाया करो, रोज। रोज मंदिर जाने से, मान लो अपना रोज मंदिर जाने आने से क्या होगा, भगवान से हमारा परिचय बहुत अच्छा हो जाएगा। मान लो कोई व्यक्ति रोज आता है, रोज आता है, तो रोज आने से उस व्यक्ति को भगवान देते हैं, साहब भला आदमी तो रोज आता है यार, तो वो परिचय बन जाता है उनसे। और जब भगवान से हमारा परिचय बन जाता है, तो परिचय वाला व्यक्ति, मान लो कभी जीवन में मुसीबत पड़े, परेशानी पड़े, तो कहाँ जाओगे? हमारा परिचय है उनसे, तो तुरंत जाकर के उसको बोल दोगे मेरी ये परेशानी, ये मुसीबत है। अब पहचान का है तो वो समस्या तत्काल दूर कर देगा, और यदि पहचान का नहीं है तो बोल देंगे ठीक है देखेंगे, अब अपन में ज़रा समझ लो, फिर बाद में बात करेंगे। परिचय से काम बिगड़ता नहीं है। तो ये प्रथम दिवस की आपसे कथा निवेदन करती है कि परिचय बनाते रहो। एक बार एक भगत जी थे। वह भगत जी का कोई काम नहीं था, गाय चराते थे, गाय के चरवाहा थे। बस एक ही काम था, अपने श्रीमुख से राम नाम जपना, राम नाम जपना। अब वो मंदिर थोड़ा गांव से बाहर था, तो मंदिर के आजू बाजू बड़ा सा चौगान था, तो वहाँ वो सब गायों को छोड़ देते थे और बैठे रहते थे मंदिर, हरि नाम जपते थे। अब एक दिन क्या हुआ कि पुजारी जी को कहीं बाहर जाना था। क्यों? इधर इधर क्या है? रख लो, दे दो, उनको दे दो। सब भाव से बैठना है, इधर सब का चेहरा होना चाहिए। मंदिर के आजू बाजू गाय चल रही है और चरवाहा रोज मंदिर में बैठता है, हरि नाम जपता है, ज्यादा कुछ नहीं जानता, बस राम नाम जपता है। एक दिन पुजारी जी ने कहा, अरे चरवाहे, आप सुबह से शाम तक यहीं रहते हो इसी चौगान में मंदिर के आजू बाजू, मैं कल सुबह कहीं मेहमान मेरे को जाना है और 2 दिन तक आपको खाली सुबह घर जाना और घर से खीर का भोग लगा देना और आखिरी में दूध पिला देना और घंटी बजा देना। तो उन्होंने कहा हो ठीक है। दूसरे दिन पुजारी जी चले गए। अब वह चरवाहा आया गाय लेके, घर से खीर, दूध, भोग का सामान, जल वगैरह लेके आया। अब भगवान की मूर्ति के सामने गया और जा करके वो भोग रख दिया और जल घुमा दिया, आरती पूजा सब करके भोग रख दिया। और वो रोज देखता था पुजारी को कि वो भोग रख के पर्दा बंद कर देते थे, तो ऐसे ही उनने भी पर्दा बंद कर दिया और कह दिया प्रभु भोजन करो। सामने आकर के बैठ गया, गईये देखने लगा। 1 घंटे बाद गया वापस, जा कर के देखा तो कटोरी में खीर पूरी भरी हुई थी। अच्छा, इसको ऐसा लग रहा था, मतलब इतना भोला था, इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पुजारी रोज जो भोग लगाते हैं, ये कहते थे क्या कर रहे हो? भोग लगा रहा हूँ। भोग का मतलब क्या होता है? भगवान को भोजन करा रहा हूँ।
तो इनको ऐसा लगा भगवान भोजन करते हैं। इनको ये नहीं पता कि खाली मूर्ति के सामने रख दो, यूं जल घुमा दो, थोड़ी देर पट बंद कर दो, बचा वो जो आएगा उसको ले लो, प्रसाद समझ करके बांट दो। पर इनको ऐसा लग रहा था ये भोजन है, और रोज भगवान जी भोजन करते हैं। 1 घंटे बाद पर्दा खोला तो देखा तो कटोरी ज्यों की त्यों लबालब खीर भरी, उसमें दूध भी रखा। तो इनको ऐसा लगा कि अब भगवान जी रोज भोजन करते पंडित जी के हाथ का, आज मैं भोजन करा रहा हूँ तो हो सकता है मेरे हाथ का भोजन नहीं कर रहे होंगे। तो इन्होंने वो खीर तो रख दी, भागता भागता घर गया, नहा धो करके आया, फिर दूसरी कटोरी खीर की लेकर के आया। उनके भगवान को भोजन कराना जरूरी है। यदि 2-3 दिन तक ये भोजन नहीं करेंगे तो पुजारी जी आएंगे, पुजारी से मेरी शिकायत करेंगे कि ये इन्हें तो भोजन नहीं कराया, तो पुजारी जी मेरी गैया नहीं चरने देगा चौगान में। गैया को गुस्सा हो जाए, तुमने भगवान को भूखा रखा 3 दिन तक, भोजन कराना जरूरी है। तो तुरंत दूसरी गया और दूसरी खीर प्लेट में लेकर के आया और भगवान जी के सामने धर दी, भोजन करो, पर्दा लगा दिया। फिर घंटा भर बाद देखा तो साहब कटोरी में ज्यों की त्यों है। इनको लगा कि यार भगवान जी भोजन, चलो नहा के नहीं लाया था, दूसरी बार नहा के आ गया, पूरा अच्छा पवित्रता से बनाया, भोजन नहीं किया। भगवान जी भोजन करो ना, रोज तो भोजन करते हो, मैं भी तो नहा धो करके लाया हूँ, आप भोजन करो। तो नहीं रखा है। निश्चय भगवान जी तो भोजन ही नहीं करे यार, क्या करना चाहिए। भाव क्या है, रोज भोजन करता है, आज नहीं कर रहा है। भगवान जी भोजन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या गलती करी मैंने, क्या अपराध किया अब मैंने जो मेरे हाथ का नहीं करे और पुजारी के हाथ का रोज करते हो? बड़ा सा डंडा लाया, पर्दा खोला, उनके कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मूर्ख समझ रहे हो क्या मेरे को? डंडा उठाया और देने ही वाला था, भाई बहनों मूर्ति से हाथ निकला और कटोरी को हाथ में उठाया और गटागट पी गया। बढ़िया, ये पानी पी लो, मुंह धो लो, हो गया, पर्दा लगा। इनको कोई अचंभा नहीं लगा, बहुत भोला, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा है कि राम जी ने पूछा कहाँ मिल जाए, तो उन्होंने कहा निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। बोलो और भोले रहो, भोले रहो, क्योंकि यहाँ एक भगवान ही भोला है। बोलो, एक भगवान का क्या नाम है? जोर से बोलो ना, भोला। मतलब क्यों? इतने सारे नाम थे, आपको लोग भोला क्यों कहे? इसलिए कहे साहब मैं भोला भाला हूँ। भोले भाले उनके यहाँ कैलाश पर्वत पर बैठा रहता हूँ। जो भी भगत 2 4 6 नाम बार ओम नमः शिवाय जपे, मेरे ऊपर जल चढ़ाए, बिलपत्र चढ़ा दे और वो थोड़ा सा करुण भाव से मेरे से मांग ले, तो जो मांगे उसको देता हूँ। इसलिए सबसे अच्छा भगवान आजकल कहाँ का है? भोला। भस्म कंकण मांगा तो उतार के दे दिया, जिनको दिया वही इनके सिर पर रख करके भस्म करने के लिए पीछे दौड़ पड़ा, तो भाग रहा है बेचारा। विष्णु जी ने पूछा क्या हुआ?
ये परेशान हूँ परेशान। उनकी तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है, ये कंगन लेकर के मेरे को भस्म करना चाह रहा था, तो ये कंगन तो आप ही का है, इसको क्यों दिया? उनके साथ मांग लिया था, तो मांगा तो और कुछ दे देता, मना कर देता, तो कंगन क्यों दे दिया? भोला हूं ना यार, भोला भाला इसलिए दे दिया। इतना सोचता कि ये कंगन देने की चीज नहीं है, ये यदि किसी को दे दूंगा और कल को यदि मेरे सिर पर ही रखोगे तो मैं ही भस्म हो जाऊं, पर मैंने तो दे दिया, भोला भाला हूं। भाई बहनों, सबका ध्यान इधर रखना। ये कितना है? 100। ये कितना है? 20 रुपया है। और ये मान लो कोई मांगने वाला, आप अपन कहीं नर्मदा जी में जाएं, कहीं तीर्थ जाएं, कोई मांगने वाला बहुत परेशान और वो अपन से मांगे, तो नर का स्वभाव क्या है? वो यूं जेब में हाथ डालेगा, यूं करेगा, यूं देखेगा। तो अपन कौन सा देते हैं उनको? भैया अपन कौन सा देंगे? ये वाला। और ये क्यों? क्योंकि अपन चतुर हैं। अपन कौन है? चतुर हैं। चतुर हैं इसलिए उन्हें कहा 100 रुपया मत दो रे, अपने को काम पड़ेगा, ज्यादा मत दो, ये 20 का दे दो, और इससे आधा किलो तो ये 10 का दे दो बेचारे को, और आधा किलो तो खिनकिन क्या बज रहा है? चल, और इतने शांत ले ना, लो बांट लेना, 10 रुपया देगा, 10 आदमी आपस में बांट लेना इनको, लो। क्यों? हम चतुर हैं, हम चतुर हैं। पर भोला ऐसा नहीं है, उनके पास ये दो ही है, और अपन मांगे कि भोले बाबा थोड़ा धन दे दो, तो वो ये नहीं देगा। वो जोर से बजाओ ना। 10-20 में और 100 में फर्क है, फर्क है। ईमानदारी बताओ। सोने जैसी लंका बनाई पार्वती ने, कहा बा कहाँ तक ये पर्वत पे रहे, भांग धतूरा लपेटे, ये बिना मतलब का घाम लगे, बारिश हो, ठंड लगे, ये कईयों को आपने मकान दे दिया, बड़े बड़े बना दिए, आपने लिए भी कहा अच्छा बनाओ, तो उन्होंने सोने की ही पूरी लंका बना दी, खिड़की दरवाजे में भी सोना जड़ दिया, ईंट भी सोने की, गारा भी सोने का, झकाझक कर दिया। और फिर देखो साहब, पंडित जी गए जिनसे गृह प्रवेश करवाना था, उनने गृह प्रवेश किया। अब गृह प्रवेश पूरा हुआ, ईमानदारी बताओ क्या मांगा? उनके ये जो सोने का महल बना है ये दे दो। हम मान लो मकान बनाए और पंडित जी गृह प्रवेश कराए, सत्यनारायण कथा करे, और दक्षिणा में यदि हमारा घर मांग ले तो दोगे? घर मांगोगे कि बड़ा सा डंडा दोगे? पागल हो गया? घर मांग रहे हो, बड़ी मुश्किल से तो घर बनाया है। पंडित जी लेना हो तो ले हो, नहीं ले तो रास्ता काटो। पर हमारे भोले ने, पंडित जी क्या चाहिए? उनकी ये दे दो, दे नहीं हो तो फिर ये बना है यही दे दो, ले। इसीलिए वो नारायण है, इसीलिए वो नारायण है और हम नर हैं। जिस दिन हमारा स्वभाव भी बड़ा हो जाएगा, जिस दिन हमारा हृदय भी बड़ा हो जाएगा, जिस दिन हमारी इच्छा भी बड़ी हो जाएगी, उसी दिन हम भी नारायण से मिल जाएंगे। ये कथा कह रही है भाई बहनों, ये कथा कह रही है, ये प्रथम दिन की कथा आज तो कह रही है। बड़ा घर मत बनाना, बड़ा हृदय बनाना। क्या बनाना? बड़ा।
कोई मांगने वाला आ जाए, मान लो ये समिति के लोग चंदा मांगने आ जाए, बेचारे आकर के खड़े हैं, तो ये मत समझना कि घर बड़ा है तो हम बड़े हैं, जो इनको चंदा बड़ा दे वो बड़ा है, जो कम चंदा दे वो छोटा है। बोलो। हृदय बड़ा रखना बहनों, सोच बड़ी रखना। ये कितने फीट का है भैया साधु जी? दादाजी 5 फीट का, 5 फीट का है बता रहे हैं। 5 फीट के शरीर में दया रखना, ये 5 फीट के शरीर में करुणा रखना, ये 5 फीट के शरीर में प्रेम रखना, ये 5 फीट के शरीर में निस्वार्थ भाव की सेवा रखना। यदि ये सब इसमें है तो ये ठीक है, और ये नहीं है तो ये कोई काम का नहीं। क्योंकि बकरा यदि मरेगा तो ढोलक की ताल पे सजेगा, और ढोलक की ताल पे सजेगा तो हजारों भक्तों को भगवान के गुण गा करके नृत्य कराएगा। बोलो, मतलब मरने के बाद भी उसकी खाल से ढोलक सज गई, और उस ढोलक ने घर घर और मंदिर मंदिर कीर्तन करवा दिया। जाने के बाद भी पर मानुष की खाल कछु काम नहीं। हमारा मरने के बाद कुछ नहीं होता साहब, इस शरीर का मरने के बाद इसका कुछ नहीं होता, खाली 4 जने उठा के, और इसलिए हमारे यहाँ जीते जी जीते जी जीते जी। अर्धांगिनी चलेगी तो केवल मकान तक, परिवार के कुछ लोग चलेंगे तो मसान तक। सबका ध्यान इधर रखना। अर्धांगिनी चलेगी तो मकान तक, परिवार के कुछ लोग चलेंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मेरे भाई बहनों, एक बात ध्यान रखना, आपको मान लो गाड़ी से सिवनी जाना है और आपका कोई मित्र है, सगा संबंधी है, उससे बोलना कि चलो साहब अकेला जा रहा हूँ, आओ सिवनी तक चलते हैं, तो पीछे कोई भी फंस जाएगा। उनके चलो साहब, चला गया, उनके चलो नर्मदा जी नहाने जाना है, मैं अकेला जा रहा हूँ, आप भी चलो, तो कोई भी पीछे बैठ जाएगा। पर मेरे भाई बहनों, जिस दिन ऊपर जाओगे और 4 लोगों के कंधे पर बैठोगे और कहोगे चलो रे आप मेरे अपने हो, अकेला कहाँ जाऊंगा, 2-4 मील साथ में चलते। है कोई माई का लाल, है कोई सखी का
का लाल है कोई अपना जो शमशान जा रहा है, उसने रुको रुको रुको, मेरा तो यह बहुत अपना था, अरे मेरा बहुत करीबी था। एक अर्थी मत सजाओ, एक दूसरी अर्थी और सजा लो। अकेला कहाँ जाएगा, डरेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, कहाँ रहेगा, क्या पहनेगा। हम दोनों साथ में जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। एक कोई तो फिर इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, हरि के भजन बिना अकेला रहेगा। मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कायम न जग का झमेला रहेगा, कायम जग का झमेला रहेगा। वही पुण्य किया हुआ परमार्थ किया हुआ दान आपके साथ में आपकी कंबल बन करके जाएगा, आपके साथ में आपका छाता बन करके जाएगा, आपके साथ में आपकी पादुका बन करके जाएगा, आपके साथ में आपकी रजाई बन करके जाएगा। क्या जाएगा? किया हुआ पुण्य किया हुआ सत्कर्म साथ जाता है, बाकी सब यहीं धरा है। तो कथा कहाँ थी अपनी याद है? एक बात कर रहे थे ना अपन वहां से इधर इधर उठा के। सोचो सोचो, मंदिर की बात थी ना। दूसरे दिन पत्नी से कहा अच्छा सजा धजा करके नहला नहा धो करके अच्छे से बनाना। अब दूसरे दिन फिर बनाया, बना करके फिर रखा, अब रख दिया, पर्दा लगा दिया। जो पर्दा खोला तो नहीं खाया। क्यों प्रभु आज भी नहीं खा रहे हो? फिर खा रहे कि नहीं? जो आँख दिखाए तो प्रभु ने निकाला और फिर गटका गया। तब से ये सिद्ध हो गया कि भोले का भगवान है। भाव से यदि उसे दलिया भी खिलाओगे तो वह उसको रबड़ी समझ करके पी जाएगा। भाई बहनों पीछे तक ध्यान रखना। कुछ ब्राह्मण, देखो भाव की बात है, कुछ ब्राह्मण गांव से जा रहे थे तो रविदास जी जूते ठीक करने का काम करते, पॉलिश करते थे। और पॉलिश करके कहीं फटा होता था, पहले चमड़े के जूते ही चलते थे, तो उनको उनमें पॉलिश करना बहुत
जरूरी होता, तो जगह 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 पालिश का काम चलता था। तो रविदास जी भी क्या करते थे, पालिश करते थे और चमड़ा सुधारते थे। तो इनके बीच में एक चमड़े का बड़ा सा कठोता होता था, वो कठोते से पानी लेते थे और पानी में मिला मिला करके उसकी पालिश होती थी। सबका ध्यान इधर रखना। कुछ ब्राह्मण लोग वहां से जा रहे थे, तो रविदास को देखा, क्या कर रहे हो? चमड़ा बना रहा हूँ। तो गंगा जी चलो नहा के आ जाना। तो उन्होंने कहा दादा फुर्सत नहीं है यार, गंगा जी जाऊंगा आऊँगा तो पूरा दिन बीत जाएगा, और हमारा घर तो ऐसा है, कट लाते हैं कट खाते हैं, कट लाते हैं खाते हैं। इसलिए दिन भर यदि मैं उधर चला जाऊंगा तो आज कुछ मिलेगा नहीं, और यदि आज कुछ मिलेगा नहीं तो शाम को परिवार क्या ग्रहण करेगा। तो नहीं गए। नहीं जा रहे हो? उनके नहीं, मैं नहीं जा रहा। जाने लगे ब्राह्मण जी, रुको 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 रुको, क्या दिया था? सिक्का। चलो सिक्का, सिक्का निकाला, दे दिया। एक काम करना, ये गंगा जी को दे देना। किनको देना बहनों? गंगा जी को। भैया किनको देना है? थोड़ा जोर से बोलो ना यार। पीछे वाले भैया, कुर्सी वाले भैया, किनको देना है? गंगा जी को। वाह, दे देना। तो किसी ने कहा चलो रे उठा पकड़ ले लो, दे रहा है तो ले लो। कोई औकात नहीं साहब, चमड़े बनाने वाले की क्या औकात, ले लो, रख लिया, चल दिया। गंगा जी के घाट पर गए, मंत्र उच्चारण ध्यान साधना भजन, स्नान किया, स्नान करके और गंगा जी से बाहर निकले, पूजन पाठ किया। उन्होंने कहे चले, तो उन्होंने कहा चलो। अरे रुको रुको, वो रविदास जी ने एक सिक्का दिया है, वो अब उन्हें देते समय उन्होंने कहा था कि ऐसे फेंक के मत आना, फेंक के मत आना, यूं करके बोल के आना कि ये रविदास का सिक्का है और उन्होंने आपको देने के लिए कहा है, ऐसा करके और दे देने। तो आप पंडितों ने सोचा कि ठीक है साहब बोल दो। एक ने कहा ये सिक्का है भैया, अच्छे मन से नहीं बोले, भैया ये सिक्का है, रविदास जी ने दिया है, स्वीकार करना, और छोड़ ही रहे थे। भाई बहनों, ये बहुत पुरानी बात थोड़ी, अभी की 200-300 साल 400 साल पुरानी। वो गंगा जी से हाथ निकला, हाथ किस लिए? रविदास जी का सिक्का लेने के लिए हाथ निकला, और वो सिक्का यूं हाथ में दे दो, आँख फटी की फटी रह गई। ये क्या है यार? ये पहली बार पानी से हाथ निकलते देखा। तो दूसरे का दे दो दे दो दे दो दे दो, रख दो, हाथ में रख दो, हाथ में रख दो। तो उन्होंने उठाया और हाथ में रख दिया, हाथ में रखा और यूं हाथ गया, दूसरा हाथ निकला तो एक चमचमाता हुआ सोने का कंगन हाथ में दे दिया और कहा एक काम करना, ये रविदास को दे देना। तो उन्होंने कहा ये कंगन के लिए? ये मैं किसी का उधार नहीं रखती। एक बात एक महत्वपूर्ण आपसे कर लें, भगवान किसी का उधार नहीं रखता है। आ रही बात समझ में बहनों? यूं करो, यूं करो, नित्य यूं करो, आ रही समझ में तो यूं करो। उधार नहीं रखता है। आप जो पूजा करते हो ना भगवान को, आरती करते हो, घी लगाते हो, बत्ती लगाते हो, ध्यान रखना, जो घी बत्ती रोज भगवान को लगाता है, डेली लगाता नहीं है तो इधर उधर से कर्पूर जुगाड़ करके और दीपक लगा देता है। ध्यान रखना, साल 2 साल 3 साल के बाद उनके घर में घी बत्ती की कभी कमी नहीं। आपने किसी गरीब को
200 रुपए दे दिए, किसी को 500 रुपए दे दिए, किसी की बेटी का विवाह हुआ था, उन्होंने कहा चल रहे मेरी तरफ से तेल ले ले, तेल दे दिया। जो दिया है वो चीज की कभी जीवन में कमी नहीं आती है भाई, क्योंकि वो अपनी जैसा नहीं है कि अपन ने 20 दिया, मान लो किसी को कितना दिया, जोर से बोलो, 20। अब इसी 20 के आगे 2 शून्य और लग जाए तो कितना हो जाएगा, 2 शून्य और, इकाई, दहाई, सैकड़ा और एक और लग गई तो 20 दिया तो वो कितना देगा, 2000। क्यों पता है, उसका हृदय बहुत बड़ा है। उसको यदि आपने 20 दिया तो वो ये सट्टा फंसाते कि नहीं, कोई लोग यहाँ पे है क्या सट्टा फंसाने वाले? किसी ने बताया था 1 रुपया का 80 रुपया मिलता है, ऐसे है ना, 1 का 80 मतलब कितना बड़ा है वो दाता बैठा है, 1 का 80। पर वहां ऐसा है, फंस गया तो 80 है, नहीं तो गया। 1 2 4 बार फंस गया, फिर अपन ने लालच में 1000 10,000 लगा दिए, वो गपा। और यहाँ गपाने वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ तो आप बेफिक्र होकर के 50 रुपए दे दो, उधर से 5000 रुपए बन करके आ जाएगा। तय, बिल्कुल तय। भगवान को दिया हुआ आप समय दो, आपसे कहा ना मंदिर जाओ, कथा में जाओ, या आप बैठे हो यहाँ 2-3 घंटे, या आप भगवान को समय दे रहे हो, सब समय दे रहे हो ना, काम धाम छोड़ के आए हो, सुबह से तैयारी में कई लोग भूखे प्यासे भी हैं पर बैठे हैं। आज आप भूखे प्यासे बैठे हो, समय दे रहे हो, कल जब आपकी गरज पड़ेगी तो वो भी भूखा प्यासा आ जाएगा। वो लक्ष्मी जी कहेगी भोजन करके तो जाओ, पानी भी किया होने के नहीं, ऐसे भगत पर संकट पड़ा है तो भूखा प्यासा बैठ करके कथा सुन रहा था, आज उसको मेरी जरूरत पड़ी है, अब रोटी नहीं चाहिए। अच्छा, भगवान जी का गरुड़ वो वाहन क्या है, गरुड़ जी। कभी जब बहुत जल्दी होती है और गरुड़ जी तैयारी करने में लेट हो जाते हैं, गरुड़ जी समय लगाए तो पता है मेरा भगवान भाग करके आ जाता है। कैसे आता है? कैसे आता है? सुदामा जी द्वार पर खड़े थे तो कैसे आया? पीतांबर गिर गया, इतना तेज भागा कि पीतांबर गिर गया, मुकुट गिर गया, जबकि राजा की कभी मुकुट नहीं गिरना चाहिए, पर मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया। तीनों माताएं पूछते ये क्या चमत्कार है, ऐसा पहली बार कौन द्वारका की गेट पर आया है जिसको लेने के लिए द्वारकाधीश स्वयं जा रहे हैं। उधारी नहीं रखता वो किसी की भाई। तो मैया ने इन्हें 1 का सिक्का दिया, 1 का सिक्का बदले में क्या दिया? सोने का। अब 1 का सिक्का और सोने की कड़े की महत्ता देखो तो कितनी कम है, पर वो दाता जब देता है तो वो बहुत 1000 गुना बना करके देता है। बंद कर दो। कड़ा और 1 रुपया दोनों में बहुत फर्क है, पर गंगा मैया ने सोने का दे दिया, उनके रविदास जी के हाथ में दे देने। अब इन्हें कड़ा लिया, लेकर के गए। अब रास्ते में साहब थोड़ा बहुत लालच आ ही जाता है ना, इतना अनमोल कड़ा है रे, इसकी कीमत कितनी होगी, ये बिल्कुल मोटा भारी किलो 1/2 किलो का गंगा मैया का दिया हुआ कोई साधारण थोड़ी होता है। तो इनने आपस में सोचा मन में,
यार रविदास तो बेचारा सीधा साधा भोला भाला चमड़े की जूती बनाता है, क्या दो उनको, अपन ही रख लो, अपन ही रख लो। फिर थोड़े आगे गए तो इन ये आपस में बात करे कि यार कड़ा एक है और इसको अपन तो 4-5 लोग हैं, इसको कैसे बांटेंगे। तो एक ने सलाह दे दी, एक काम करो राजा को दे देंगे तो राजा इसके बदले में मुद्राएं दे देंगे, तो वो मुद्राओं का अपन सब हिस्सा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब। राजा के यहाँ गए, अब बिना मतलब की उलझन है ना, एक है ना, माखी गुड़ में गड़ी रहे, माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए। फिर वो क्या है आगे, हाथ हिले न सिर धुने लालच बुरी बलाए। चुपचाप जिनको दिया था दे देना था और अपने घर, पर राजा को दे दो, राजा मोहरे देगा, वो मोहरे को अपन बांट करके खाएंगे, अरे मजा हो जाएगी, मौज हो जाएगी अपने। तो राजा के पास गए, राजा को दे दिया, राजा ने उसके बदले कुछ स्वर्ण मुद्राएं इनको दे दी, आपस में बांट ली। राजा ने उस कंगन को ले जा करके रानी को दे दिया, अब रानी ने उस कंगन को हाथ में पहन लिया, हाथ में पहना तो हाथ झिके, हीरा जड़ित कंगन चमचम होए। अब हफ्ता 15 दिन पहना, पहनने के बाद कहा एक हाथ में तो है, एक हाथ तो सूना है। राजा से कहा राजा साहब एक हाथ में कंगन दे दिया, एक और लाओ। तो राजा ने खजाने में ढूंढवाया पर वैसा कंगन नहीं मिला, उनकी जोड़ी नहीं मिल रही है। अब जोड़ी नहीं मिल रही है तो अब जोड़ी का लाओ। राजा ने जिन पंडित जियों ने वो कंगन दिया था, बुलाओ बुलाओ सबको बुलाओ। सैनिक गए, बुला करके ले आए, बेचारे थर थर कहाँ पे, राजा साहब ने क्यों बुलाया, इनने कहा एक काम करो, एक कंगन दो, एक और, मेरी रानी का एक हाथ सजा है, एक नहीं सजा, बहुत मुद्राएं दूंगा, एक और लेकर के आओ। इन्होंने कहा दूसरा कहाँ से लेकर के आए, एक ही तो दिया था, ये दूसरा थोड़ी लाया। अब परेशान हो गए, अब कहाँ जाएं कहाँ जाएं। गंगा जी के पास गए और कहा गंगा मैया एक कंगन दे दो। तो गंगा जी अब थोड़ी देने वाली है। अब भागे भागे रविदास जी ने कह दिया ये कंगन नहीं लाओगे तो सबके सर कलम हो जाएंगे। बिना मतलब की उलझन। अब एक किसी से भी बेईमानी मत करना, एक पैसे की भी बेईमानी मत करना। ये जिनसे कर रहे हो इनको मालूम नहीं है, आपको किसी ने दिए कि ये 10,000 रुपये फलाने आदमी को दे देना, आपने 5 रख लिए और 5 दे दिए, उनकी 5 ही दिए थे उनने, तो उसने को सोचा 5 ही दिए होंगे, आपने 5 रख लिए, पर वो 5 के 50 जाते भी हैं। 5 के कितने जाएंगे? 50। अब ये वापस रविदास जी के पास गए, उन्होंने कहा दादा, उन्होंने कहा हाँ यार हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे तो सर कलम होने वाले हैं। तो इन्होंने पूछा क्या गलती हो गई? गलती ये हो गई कि वो जो आपने 1 रुपया दिया था वो गंगा जी ने हाथ उठा करके ले लिया, दूसरे हाथ से कंगन दे दिया, हम लालच में आ गए, कंगन राजा को दे दिया, राजा की रानी ने पहन लिया, एक हाथ में कंगन है एक हाथ खाली है, एक और चाहिए। गंगा मैया के पास गए तो वहाँ तो पानी का बिल्कुल शीतलता से मैया बह रही है, एक और चाहिए। इन्हें कहा कल आना। क्या कहा? कल आना। ये वापस चले गए। राजा ने कहा अब तो शाम हो गई, कुछ लेके नहीं आया। तो उन्होंने पूरी हालत बताई, साहब हमको तो रुपया दिया था, गंगा जी को दिया था, गंगा जी ने वो दिया था, वो हमको उनको दिया नहीं, हमने आपको दे दिया। तो मामला कहीं ना कहीं ये तो रविदास जी के हाथ पहुंच गया। सारे लोग उनके पास गए, राजा भी साथ में गया और साथ में जाकर के खड़े हो गए, पूरा हाल बताया।
हाल बताया। तो थोड़ी देर के बाद वो जो कठौता था उनके पास, वो कठौते में हाथ रखा और हाथ रख कर के कहा, हे मैया, लाज तेरे हाथ में है, राजा भी साथ में आया है, एक कंगन और मांग रहा है। अब गंगा जी तक मेरी आने की सामर्थ्य नहीं है, एक कठौता को ही मैं गंगा समझ रहा हूँ। जो आपने कंगन दिया था वो कंगन मेरे को एक और चाहिए। जो हाथ रखा तो उस कठौते में कंगन निकला। कंगन तब से एक सिद्ध हो गया, मन चंगा तो कठौती में, मन चंगा तो, मन चंगा तो। इसलिए भाई बहनों, मन चंगा रहेगा तो कठौती से गंगा निकल जाएगी। मन चंगा रहेगा तो वह मूर्ति भी हाथ बढ़ा करके खीर ग्रहण कर लेगी। ये 56 भोग लोग मंदिर में लगाए, भोग तो 56 लगा दिए, पर भोग 56 से काम नहीं चलेगा, भावना भी अच्छी होनी चाहिए। बोलो, भावना अच्छी थी, भावना अच्छी थी तो झूठा बेर खाया कि नहीं खाया? बोलो, भावना अच्छी थी तो भिलनी के केले केले फेंक दिए और छिलके छिलके खिला दिए। खिलाने वाली बावली थी, खाने वाला तो होश में रहना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि काकी ये छिलके मत खिला, ये गीदा गीदा खिला केले के। पर वह खिलाने वाली बावली थी, पर वो महाबावला हो जाता। इसलिए मेरे भाई बहनों, प्रेम रखना, श्रद्धा रखना, आस्था रखना। प्रेम श्रद्धा आस्था रखोगे तो पत्थर की मूर्ति से भी भगवान प्रकट हो जाए। तीसरे दिन पंडित जी आए, भोग लगा रहे बराबर, उन्होंने बराबर भोग लगाए, कमी तो नहीं छोड़ी, नहीं कमी नहीं छोड़ी, मैंने रोज भोग लगाया। पर पंडित जी, भोग में थोड़ा लफड़ा था यार। उनकी लफड़ा क्या? लफड़ा ये था कि आप भोग लगाते थे तो बचा हुआ मेरे को बांटते थे, अभी 2 दिन से भोग लगाया तो आप पूरा चट कर दिया, इतना भी बचे। रोज भोग प्रसाद मिलता था और मैंने 2-3 दिन लगाया तो भोग प्रसाद नहीं गया, पूरी कटोरी चट कर गया। पंडित जी को विचित्र सा लगा, उन्हें कहा कोई बिल्ली आ गई होगी, बिल्ली ने आकर के खा गया होगा। उन्हें कहा नहीं खाया उन्हें। अब पंडित जी को कुछ धड़धड़ी तेज हो गई, यार पूरे पट बंद होते हैं, कहीं खिड़की दरवाजा मंदिर में है नहीं, बिल्ली घुसी नहीं है, ये 3 दिन तक चटकोन कर गया। उनके चरवाए फालतू बात नहीं ना, मैं सही बोल रहा हूँ, सही बोल रहे। उन्होंने कहा हाँ भगवान खाता, मेरे हाथ में, मेरे देखते ही मूर्ति से हाथ निकले और उन दोनों हाथों ने लेकर के कटोरी खाई। पक्का भरोसा है उन्हें कि ऐसा नहीं, उन्हें ऐसा होता, रोज आप खिलाते, मेरे हाथ खाया, खिला के बता। उन्होंने कहा होता, सुबह खिलाऊंगा। सुबह ये खीर लेकर के आया चरवाहा, रख दिया और रख दिया, कहते देख भगवान जी, 3 दिन तक आपने बराबर खाया, आज इज्जत का सवाल है, आज काय का सवाल है बहनों, इज्जत का सवाल है। ये पंडित जी मान नहीं रहे हैं, खाना पड़ेगा, तुरंत चट खाओ। भावना भरा शब्द था, वह डांट भी प्रेम भरी थी साहब। कोई डांट भी बहुत अच्छी होती है। जब कोई अपना डांटे तो रूठना मत, पिता डांटे तो रूठना मत, माँ डांटे तो रूठना मत, कभी कभी पति डांटे तो रूठना मत, कभी कभी पत्नी डांट दे तो रूठना मत। कोई डांट में बहुत अपनापन होता है साहब। और आप
आपसे कहते हैं, छोटी छोटी बात में बुरा मत माना करो, छोटी छोटी बात को यहाँ मत रखा करो, हल्की फुल्की बातों को इधर सुनिए और फेंक दो। क्यों? घर में कचरा रखते हो? बोलो, घर में छिलका रखते हो? नहीं रखते। मान लो बच्चे ने नमकीन खाई तो पैकेट आते हैं, निकाली गड़गड़ गड़गड़ खा ली, कचरे को घर में रखते हो कि फेंकते हो? जोर से बोलो ना। ये बुरी बात भी कचरे जैसी है। इन बुरी जैसे कचरे को घर से निकाल देते हो, ऐसी बुरी बात को भी यहाँ मत रखो। यहाँ सुनी, चल निकाल बुरी चीज, भगाओ, चलो जाओ 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 जाओ। एक बात और सुन लेना, और सुन लेना, बिस्कुट का पूड़ा सबने देखा है। उस बिस्कुट के पूड़े की कब तक इज्जत रहती है? सोन पपड़ी के डिब्बे की कब तक इज्जत रहती है? ट्रैक्टर वाले पचाएंगे अपने को 7 दिन में। मान लो बरनी में सोन पपड़ी भरी है, लेके आए, अरे जुगों से बरनी रख दो, यहाँ जुगों से रख दो, बंद कर दो, सुबह भोग लगाएंगे, फिर खाएंगे, ताला लगा दो, रख। बरनी की कब तक इज्जत रहती है? है जब तक। बिस्कुट का पूड़ा की कब तक इज्जत रहती है? इसकी कब तक इज्जत? जब तक इसमें धर्म रहेगा, जब तक सत्य रहेगा, प्रेम रहेगा, परमात्मा रहेगा, तो ये डिब्बे की इज्जत रहेगी। ये सब खत्म हो जाएंगे तो लोग बोलो, हम आपके घर में चले जाएं तो आप हाथ जोड़ के इधर बैठो साहब, इधर बैठो साहब, यहाँ बैठो। हम कोई कई लोग हमारे घर तक चलो, नहीं चूल्हे तक चलो, चूल्हे तक देख करके आना। क्यों? क्योंकि राम कथा सुना रहे हैं। एक गांव का मान लो कोई बदमाश आदमी है, आपके घर के वहां 2 मिनट तक खड़ा भी हो जाए तो अरे चलो आगे बढ़ो। भाई बहनों, मनुष्य की इज्जत नहीं होती है, मनुष्य के द्वारा किए हुए कर्मों की इज्जत होती है। इसलिए आज से ही इस डिब्बे से बुरी बुरी चीजें सब खाली कर दो, और अच्छी अच्छी चीज इसमें रख लो। अच्छी चीज रखेंगे तो डिब्बे की इज्जत रहेगी। खराब चीज यदि इसमें रख लेंगे, ईमानदारी से बताओ, जिस शीशी में घी है उसकी इज्जत होती है,